अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री महराज गुना तेज कुंवरी श्यामा पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम चर्चा प्रारंभ होता है सुनो गात जित भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखे जीवन श्री महामति गए साथ भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित लाल बैठे न तकता लालाने बैठे न श्री महामति के साथ जी ए नलिए की बिता अब सूरत की कहो जो आज्ञा है जो आज्ञा है श्री जी साहेब जी खुशकी चले महाराज श्री जी साहेब जी खुशकी चले आप अक्षराज महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बदनिश कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर 5वें दिन की लीला में स्वयं आप ब्रह्म आत्माओं को ढूंढने के लिए ब्रह्म आत्माओं को माया से निकालने के लिए पैदल यात्रा से अब आप श्री जी नलिया बंदर से सूरत की तरफ जाए। कल बताया कारण कारज जब नलिया से विदाई हुए तो पहले बिहारी जी महाराज आगे चले। अब मूल वितक में है नहीं इसलिए नाम देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बात क्लियर होती है कि खंभालिया का राजा महराज ठाकुर पर ईर्ष्या रखता था जब वो नौतनपुरी में दीवान था। वहां किसी ने चुगली लगा दी कि तू जिसके इंतजार में है वो महराज ठाकुर खंभालिया आ रहे हैं, क्योंकि नाव में आना था और वहां से रास्ता बदलता था। बदल दिया सुंदर साथ जी। स्वामी जी नाव में नहीं चढ़ सके। 8 सुंदर साथ सूरत के और तेज कुंवरी बाई नाव में गए, खंभालिया में पकड़े गए, राज दरबार में ले गए। राजा ने सारी जांच करवाई, नतीजा निकाला कि तेज कुंवरी बाई भोजन बनाए, आप लोग भोजन करो। सुंदर साथ जी कौन सा भाग्य इस ब्रह्मांड में कि तेज कुंवरी बाई भोजन बनावे और हम सुंदर साथ उनके हाथ का प्रसाद ले। बोलो श्री सब सुंदर हाथ का महाराज थालियां भी जुदी जुदी नहीं, आ जाओ बिस्मिल्लाह करके हम लोग भोजन कर लेंगे क्योंकि हमारी बहन है। इसलिए सुंदर साथ सूरत वाले लग है कि हमारा ये मायका, रियल में मायका सूरत नहीं है, तो राज्य है। ये एक कारण प्रसंग बनाया है सूरत का, नहीं कि वहां का उसका पियर है कि मायका है, तो कारण बनाया था राज्य। अब
स्वामी जी ने जाते जाते कहा आप लोग नाव से इधर से उधर आओ और मैं अकेला चल के पैदल यात्रा। सुंदर सा जी एक भी साथी उनके साथ नहीं। अब श्री जी महाराज चले रण आन उतरे रण में रेती के बालू के अंदर पैदल यात्रा, और ऐसा भेख बना लिया जैसे फकीर, कोई फकीर आदमी चल रहा है, चिरख भेख करके सादा सिंपल भेख बना दिया। और धोराजी मार्ग पंथ से, जो नलिया से जो रास्ता निकलता था सूरत की तरफ, तो बीच में धोराजी आता था, उस पंथ से आगे। और ये जो सात सूरत का खंभालिया से चले धोराजी में उतरे, सीजी साहेब जी जो आए मिले, यहाँ से सीजी चल के गए और वो लोग नाव में आए। जब सीजी तो पहले पहुंचे कि भी आप लोग क्यों, कि हमारे पर कृपा हो गई। किसकी? तुम लोगों को 22 घंटे में चर्चा याद रहनी थोड़ी है। खंभालिया में किसके जेल में पुरा दिया था, उसकी कृपा हो गई थी, इसलिए हमारा एक रात जेल में रहे। अभी नहीं सुना आप लोगों ने, फिर रिपीट किया तो अभी तुम लोगों को दिमाग में कुछ बात आती नहीं, क्या करता। इसलिए हम लोग लेट हुए और जी महाराज पहुंच गए। अब धोरा जी गए, वहां आगे कोई सुंदर सा था, उसको पता चला था कि श्री जी साहब अपने सुंदर साथ के साथ इस मार्ग से धोरा से कुश्की से मतलब सुहाली बंदर होकर के सूरत जाने वाले हैं। तो वो अपनी बैलगाड़ी गाड़ुआपुर, उस टाइम में एक टायर वाले व्हील नहीं थे, जो पुराने व्हील जिसमें देखा है लोहे का पहला वाला, तो वो बैलगाड़ी लेकर के थावर और प्रेम जी दो सुंदर साथ गाड़ी लेकर के, मतलब गाड़ू रहे, सीजी ने लेने के लिए आए मिले मार्ग में, दोनों मिल गए। अब 8 सुंदर साथ सूरत के, तेज कुंवरी बाई, श्रीजी साहेब और लेने आए होंगे 2-3 वो 12-14 लोग बैठ गए गाड़ी में। रोड कौन सी थी बोलो यार, बालू में रेती में 10 जाते थे। अब चलाने वाला बैल चलाता था, गाड़ा चलाता था, बेचारा बैल जबरदस्ती से दूसरी लगा करके खींच रहा था, नहीं चला जाता था। तो जैसे तुम लोग मारते हो ना सुई परोणी अपनी भाषा में, वो बैल डूबता था, जबरदस्त देखिए। वहां श्री प्राणनाथ जी ने एक किरंतन बताया, तोरीड़ा मामो के तारी दूसरी दो, तोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, दूसरी ने दूसरी शब्द लिखा है। बैलगाड़ी चलती है तो ऊपर दूसरी होती है ना, अपने ऊपर है पूरा किरंतन उतारा, क्योंकि आगे खंभालिया में कारण बन गए। वाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी, इतने तुझे संकट आएंगे, लेकिन धर्म रूपी दूसरी तूने अपने सिर पे उठाई है मेरा ठाकुर, और दूसरी ना। एक किरंतन वहां दोरा जी में रास्ते में मार्ग में, कैसे ऐसे अगुए लोग तुझे कितना भी परेशान कर, और एक गाड़ा चला रहे तुझे आरे मारे रे, संसार रूपी आर, संसार रूपी दुख, सारी दुनिया तुझे देखे, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट सुंदरता दी कि धर्म रूपी दूसरी, जागने की रूपी दूसरी राजी महाराज ने तेरे कांधे चांदा पड़े, चांदा पड़े ना पड़दिया ने, फिर भी तू दूसरी अपनी ना छोड़ना। दूसरी यानी जवाबदारी कौन सी, यहाँ कोई सोना चांदी मिल मालिक धंधा की नहीं, धर्म की, जागने की, इस सुंदर सा की सेवा की, जितना अपने जीवन में रखना, एक किरंतन।
अब वहां से चले, पदम सी सेवा में ने रहा था 10 दिन, तहां से आए घोगे, घोड़ा जी मार्ग से अब घोगे बंदर आया, और घोगे बंदर से आगे चलते हैं, तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत। बोलो श्री मुर्दार होके ना बोलो, बोलो श्री महामंगलपुरी धाम की। आप साक्षात श्री साहेब श्री प्राणनाथ जी, आप उसकी से घोड़ाजी मार्ग से करके सुहाली बंदर होकर के सूरत। आज भी सूरत में चर्चा होती है, दिवासो आवशे ने, अषाढ़वदी अमावस्या, उसी दिन स्वामी जी श्री जी साहेब सूरत पहुंचे। तो अभी तक आगे भी चलती हो या पीछे भी चलती हो, लेकिन अमावस्या के दिन सूरत का ही प्रसंग। सूरत में जो भी तक चलने चलाने वाले चलाते अपनी पसंद हो जाते। ये अमासान दिवासो, उसे तहां से शिव जी के, तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत, गए सैयदपुर, भगवान के मोहनदास के रहते। 2 चिरघार आज भी है, जो मंदिर है ना उसके आगे भगवान दास का मोहनदास। तो सबसे पहले श्री जी साहब मोहनदास के घर में उतरे, थोड़ी दिन रहे, लेकिन दज्जाल माया। सुंदर सा जी हाँ तो ठीक है, अभी दिल्ली में जब सुनोगे तो हो जाओ, कहीं पर जगह बैठने की भी नहीं, ना ठहरने की, ना खाने की, ना सोने की, कुछ जागनी। ऐसे जागनी थोड़ी होती है सुंदर सा जी एसटीओ में बैठे। ओ प्राणनाथ जी 17 महीने तहां रहे, कहो ताकि भी तक है, जिन भात लीला करी सो याद करो बजरा कहे। मोहनदास अमीन के तीर्थ चर्चा हुई जो रे, तहां दज्जाल देख के करने लगा सो रे। तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में, तहां शिवजी भाई थे, सेवा बली हुई इनसे, उधर उधर करके अब अंत में शिवजी भाई के घर में स्थिति माना। आज जो मंदिर है वो शिवजी भाई का घर, महामंगलपुरी में जो मकान है ना वो शिवजी भाई का। जैसे मैंने दीप बंदर में बताया ना किसका घर था, जयराम भाई कंसारा का, वहां प्रणामी मंदिर है। उसी तरह सुंदर सा जी शिवजी भाई घर आज जो जगह है वही मंदिर। अब पहले जो शास्त्र शिव जी राम जी नाम है, जिनको समझाएंगे भेजे बिहारी जी ठाम है। इतना प्यार था श्री नौतनपुरी धाम के प्रति और गुरुपुत्र के प्रति, ये वाणी के वितक साहब के। शिवजी और राम जी 2 सुंदर साथ थे। एक कुटियाधिपति था उस जमाने में, और एक बेचारा गरीब सुंदर। दोनों को पूछे भाई तुम लोग नौतनपुरी नहीं गए अभी तक? बोले नहीं। जाओ पहले जामनगर जाओ, श्री नौतनपुरी जाओ, गादी पर आप आचार्य श्री जी विराजमान है, उनके दर्शन करो और फिर वापस आओ, फिर चल जाओ। आज्ञा का पालन। दोनों को चिट्ठी लिख करके दिया, तुम जाए दीदार उत करो, बोलो उतना लगो कदम है, झोलो उतना लगो कदम है, तोलो तुम्हारी अलौकिक सुधना हो आत्म है। इतना प्यार दिया जी महाराज के, कितने भाव कि नौतनपुरी नहीं जाओगे तुम्हारी आत्म शुद्ध नहीं होगी, इसलिए पहले जाओ। इतना प्रभाव था। लेकिन बिहारी जी का करतूत क्या था, ये भी आप वाणी में सुनते रहे। इन बार समझा के भेजे शिव जी को, फिर पाती लिख दी राम जी को, सो भी चले इनको। तो शिव जी भाई के पास कुछ वाहन व्यवहार होगा, घोड़ा होगा इत्यादि कुछ होगा, वो तो चला। करोड़पति शेर था, लमकोट पहना था, पागड़ी पहनी थी इधर उधर, और जेब में माल भी लिया था, और लेकर के पहुंचे। तो वहां बिछड़ा है तो आदि भी व्यवस्था होती है, वहां दरबार होता है। आपको सुंदर सा झूलना होता है, प्रताप करें ये भी गेट पर बैठ, प्रताप भाई करके सुंदर सा था मिंजोल का, ये भी बैठ। तो गेट में पहले तलाश होती भी कौन है। जब अंदर समाचार जाके ठीक है तो एंट्री हो, तो सुंदर सा
महाराज जी कोई अच्छा आदमी आए, घोड़ा भी लेके आए, पगड़ी भी है, कोट भी पहना है, जाओ 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 देख क्या रहो, जाओ भागो, जाओ जल्दी जाओ, घोड़े को भी चना खिलाओ, के लिए भी व्यवस्था कर लो। अच्छा उतारा भी मिल गया, ना तो करके तैयार होके शिव जी भाई गए चरणों में, चरणों में जाते ही 5 सोना मोहरों, जयकारा तो बोल बोला श्री शिव जी बात दे मिले जाए के लगे, कहता मैं 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आता मैं। अब लंबा चौड़ा तो कुमानी में थोड़ा लिखा है, ये तो चर्चा ही करनी पड़ेगी। शाबाश शिव जी, परम धाम में तेरा नंबर है, मैंने लिस्ट में देख लिया। तो परम धाम की सच्ची आत्मा है और निर्मल आत्मा है, सोना मोहरों से निर्मल आत्मा हो जाती है। रहा होगा 2-4 दिन नौतनपुरी आनंद मंगल करके खा पी के जलसा, फिर वापस। अब बेचारा राम जी निकला, तो राम जी तो पैदल यात्रा, सूरत से श्री नौतनपुरी तो 150 किलोमीटर तो ही, और 400 या 600 किलोमीटर होता है, तो कम से कम 15 दिन तो लगे। गरीब था बेचारा, एक आध जोड़ी कपड़ा लिया होगा, नदी में नहाए धोए, गौर चना खाए पिए करते करते भाव श्रद्धा लेके पहुंचे। अब जाते जाते हालत भी उसकी अच्छी हो गई थी, कपड़े भी मैले फटे, देखा भी नहीं। गेट में पहुंचा, वहीं देख लिया दरबार ने कैसे है, नो एंट्री। राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आपने, जो पत्र शिव जी ने लिख के दिया था स्वामी जी ने, वही पत्र राम जी को भी लिख के दिया था। राम जी को मंदिर में घुसने, इतना ही नहीं उसकी चिट्ठी भी खराब हो गई। पाती ना लाई तीन की, पत्र भी नहीं लिया, साथ में ना दिया बैठने। कितना कहर होता होगा सुंदर साथ के प्रति, कि गरीब सुंदर साथ को ऐसे स्थानों में कोई स्थान नहीं। जाति पूछा जाती है, पाती तू कौन है, बनकर है तू, ये है, इधर नहीं है तू, तारतम पूछा जाता। जाओ साहेब सौराष्ट्र के अंदर वीरपुर जलाराम बाबा का स्थान में आ जाओ, दुनिया में नाम है, वहां ऊपर से बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ किसी का दान भी लिया जाता। और सुंदर साथी हमारा स्थानों के अंदर कोई बेचारा आशा करके दर्शन करने भी जाए तो उसकी कितनी परीक्षा ले जाए, कहां से आते हो, कैसे हो, क्यों आए हो। अन्य क्षेत्र चलते हैं लोगों के मंदिरों, धर्मशालाओं चलती है सुंदर से, लिखा है राज्य ने 400 साल से वाणी, रोए धोए विनती करी, किसने, राम जी भाई। कितना दुखी हुआ होगा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रसाद मिले तो बड़ा सद्भाग्य मेरा, एक बार मुझे बिहारी जी महाराज गादीपति का दर्शन करवा दो, उसलिए मुझे मिला है। मुझे साक्षात श्री साहब ने वहां से जानबूझ के यहाँ भेजा है। सुंदर सा जी ये भी परीक्षा करने के लिए मेरे प्राणनाथ जी ने ये लीला, आने वाली जनता को पता चले कि किसका क्या मोल होता है। सुंदर सा दया ना करी किनने, किसी ने प्रसाद चरणामत का आश्रय भी नहीं दिया बेचारा को, तब टूटी उनकी आश। क्या बीता होगा उसके दिल में कि जाके मेरा ठाकुर को मैं कह दूंगा कि हो मेरे मेरा ठाकुर श्री जी साहब, अगर तेरा परम धाम ऐसा है और तेरा धाम धनी ऐसा है तो मुझे तेरे परम धाम में आना
नहीं है, मुझे नहीं आना। ऐसा ही परम धाम तेरा है और तेरा धाम धनी जो ऐसा है, तो मुझे तेरे धर्म क्या करे बेचारा। रो धो के 15 दिन भटकते, उन पाती फिर नहीं कही अपनी वितज्ञा के महाराज प्रणाम से जी साहब, अब मुझे परम धाम नहीं जाना, तेरा धाम। ये पत्री भी पाती भी वापस कर दी। तब श्री जी दिल गिर भये, कुछ सोचो चर्चा सुनते पहले मेरे प्यारे सुंदर साथी। रोज 3-3 तालियों में खाली गाते हो ना, उसके अंदर से दिल में लाओ। आत्म सौनी पर जुजवादी से, आत्म गरीब है, आत्म कोई पैसा वाली है, आत्म बड़े घराने की होती है। तो श्री जी साहेब दलगीर हुए का मतलब क्या हुआ? कौन दलगीर हुए? राज्य दलगीर, कि मेरे सुंदर साथ मेरी आत्मा को इतना ठेस। ठीक है, राज्य की कृपा मिल गई और कोई पोस्ट मिल गई या तो कोई स्थान मिल गया, उसका मतलब ये थोड़ा होता है कि किसी को ठुकरा दो या प्यार करो। दिल में भई शक, श्री जी साहब ने दिल में दुख रहे धारा श्री जी के संग सो बिहारी जो सुना मजबूर है। अब उनका तो मतलब ये है कि जेने जिसको मैंने बाहर निकाला वो कोई अपने पास रह सकता या रख सकता, तो धारा बेचारा निकल गया था, तो किसके पास रहता था? स्वामी श्री जी साहब जी के बाद। अब राम जी को भी दिलासा दिया, कुछ चिंता ना कर। अब यहां से ऑनलाइन खबर पहुंच गई, कहा किसके पास? बिहारी जी के पास। मगर ठिकाना रखो जरा जमतनपुरी, कि मैं जिसको निकालता हूं उसको, इसका मतलब कि मेरा ठाकुर को भी मेरे पर ईमान या मेरी गद्दी पर ईमान रहे। धारा श्री जी के संग बिहारी जी सुनिया मत करे, कहीं जिनको हम निकालत ताए ए ना करत क्यों दूर है। इसको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए ना, कि मैंने जिसको निकाला उसको भी वो क्यों रखता है, उसको क्यों नहीं निकाल देता है। इन बात की दिल में उनके रहे शक, मेरा हुक्म ना मानत। बोलो श्री, कौन कह रहा है? राम के मेरा हुक्म है ना मानत, और आप कहावे बुजरक, अपने आप को, यानी बिहारी जी महाराज कह रहे अपने आप को महान कहला रहे, और सुंदर साथ को अपने पास। राम जी को हम कार्या इन तीन को रखा साथ में, ये भली ना करी इन्होंने दुख पाया इन बात से। तब श्री जी साहेब रे सुनी बिहारी जी को पायो दुख है, मैं कारो ताए रखे ना हम तो फिर अमुक है। तब धामधनी बिहारी जी महाराज भी दुखी हो गए कि मैंने जिसको निकाल दिया है उस मेरा ठाकुर अपने पास रखता है, वो अच्छा नहीं किया। ये बात श्री जी साहब जी को पता चला, तब वो भी दुखी हुए। ये तो उल्टा का, ध्यान के साथ। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, बोलो श्री, जो कोई लूला पांगला होए साथ, इंद्रावती ना छोड़े इनका हाथ। ये प्रतिज्ञा है इंद्रावती की। लूला बांग्ला का मतलब ऑर्थोपेडिक वाला लूला बांग्ला नहीं, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई नीच है, चाहे अधम है, लेकिन परमधाम का जो साथी है इंद्रावती की प्रतिज्ञा है कि उनको छोड़ सकती। इंद्रावती ना छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। इन समय गोवर्धन आया अवासी बंदर से, ये नाम याद रखना। रेखा कहता हूं मैं, याद रखना। कौन? गोवर्धन भाई। कौन कहां से आए? अवासी। अब जब मैं पूछूंगा तब जवाब चाहिए, ध्यान रखना। आज में टाइट हो गया। बोलो श्री। अब ढीला ढीला नहीं चलेगा। अवासी बंदर से गोवर्धन भाई आया, तो स्वामी जी पहले गए थे ना अवासी बंदर, सुना है चर्चा। तो अब वो बेचारा आया अपनी पत्नी
बाल बच्चा सही, इसलिए इंपॉर्टेंट कारण। वहां घर बार सारा बेच दिया, जमीन जायदाद सब बेच दिया, सब लेकर के यहाँ भी आ गई। मेरा ठाकुर सिंह जी साहब जी आते ही सारी चीज रख दी चरणों में, बोलो श्री राज जी महाराज, सारा आपको धन ये सब। अब मैं आपके चरणों, मेरा परिवार भी आपके चरणों में। इतना बलिदान, इतनी कुर्बानी करने वाला सुंदर साथ जब दिल्ली में प्रसंग आएगा तब देखना क्या हाल होता है, राज्य क्या परीक्षा करता है। इसलिए मैंने कहा है, याद रखना, कहा तो रेखा को है, लेकिन दूसरे ने भी देखा तो है, कोई और ना पकड़ जाए। किसी को और को भी पूछ लूंगा, नहीं ना, ध्यान रखना। तीन सेवा श्री जी की सिर रही, अपने सब खर्च करने लगे, सफल जन्म करने, अपना जीवन धन्य करने के लिए सुंदर साथ की सेवा का जवाबदारी किसने लिया? इस गोवर्धन भाई ने, क्योंकि पैसा अपने साथ ले आया था और खर्च करने लगे किसके लिए? सुंदर है साथ के लिए। बस भाई भोजन कराओ, कराओ कराओ, जिम्मेवारी कर। शोर बड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवी, कर दीदार होए बेशक। अब सूरत में भी ये हाल था सुंदर साथ जी कि वहां भी वैष्णव संप्रदाय का, यानी राधा वल्लभी मार्ग का बहुत, क्योंकि पुराना धर्म है, सदा सनातन, त्रेता युग से चलता है राधा कृष्ण वाला धर्म। अपना तो पुराना है, तो जो चला कब से 400, नहीं समझे ना, ईश्वर ना मूल प्रकृति आदि इनकी कहो में अपाविती है, तो पुराना, लेकिन प्रकट कब हुआ? 400 साल से, बोलो श्री। अब इनकी प्रणालिका कृष्ण की चलती है, तो राधा वल्लभी मार्ग। सुंदर सा जी आपको पता नहीं है, नया जनरेशन बैठा उसको क्या पता, शायद इनको पता हो। हमारा भरिया में जो मंदिर है ना वैष्णवों का, वहां अकबर गोविंद दास जी महाराज वैष्णव संप्रदाय के वहां आए थे, और उनकी 84 बैठक है, उसमें एक बैठक है, वो है कहां पर? गोपीपुरा मंदिर में। गोपीपुरा मंदिर नाम सुना है आप लोगों ने? गोगा जिराना है, वहां इनकी बैठक है वैष्णव नजदीक में, मैं गया हूं। और ये महाराज व्रज रतन लाल महाराज, उसका नाम था व्रज रतन लाल महाराज, यहाँ आए थे, वहां बैठक। तो वहां भी था। अब इन्होंने चर्चा सुनी। अब सुंदर सा जी अपनी चर्चा कहां से शुरू होती है? 1000 बार मैंने कहा आप लोगों को, सबसे जी हाँ, कहां से शुरू होती? ब्रिज और रास से। तो ब्रिज की लीला में कृष्ण की लीला तो आती है, लेकिन हमारे धामधनी ब्रिज की लीला में कृष्ण की लीला कौन सी लीला बताते थे? अखंड की, बोलो श्री, जिसमें मेरे धनी ने आकर के लीला की है, अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश करके जो लीला की, उसका वर्णन करते हैं तो दुनिया को न्यारा लगता है, नया लगता है कि एक कौन सी बात है। नाम नहीं देता हूं, एक बड़े महान संत है, उसका आज नाम है दुनिया। उन्होंने भी एक बार हमारे धर्म की खंडनी की थी मंच के ऊपर, कि एक समाज है, उन्होंने नाम नहीं दिया, एक समाज है कृष्ण के टुकड़े करते 3-3 बजे। आज हमारे जालोद के एक सुंदर साथ ने वहां से उसके पत्र लिखा, जवाब दे उसको, सालों हो गया, अब जवाब उसका भी आएगा। आज भी वो कथाकार है अपने समाज में, मैं नाम नहीं दूंगा। ताकत नहीं उन लोगों की कि प्राणनाथ जी की वाणी के सामने कोई आ सके, क्योंकि ये बिना जागृत बुद्ध, बिना निज बुद्ध और बिना तारतम ये लीला कोशी को खोलने का अधिकार भी नहीं है। क्या जाने दिए लोग कि कृष्ण के अंदर लीला क्या हो। ये तो गोपियों के लिए आया था, हमारी आत्माओं के लिए आया था, इसलिए 11 साल। और इसलिए सुंदर सा जी, ले दिल में शक आ भी कर दीदार हो बेशक। आते थे तो शक लेकर गए, जब श्री जी के मुखार में इनकी चर्चा सुनते थे तो बेशक हो गया। इसलिए कुलजम स्वरूप की वाणी को भी दूसरा नाम क्या दिया है? बेशक इलम। कभी सुना है आप लोगों ने? श्रीमुख वाणी, कुलजम स्वरूप और बेशक इलम। इसका मतलब है कि अगर जिसने इस वाणी का मंथन किया, इस वाणी का चिंतन किया और वाणी के अंदर डूबे,
अगर फिर भी उसको कोई शक रहता है तो समझो को परम। ये वाणी सर्फ है। 400 साल पहले मेरे प्राणनाथ जी ने इंग्लिश शब्द वहां लग दिया है, सर्फ। ये वाणी सर्फ, सर्फ तो समझते हो, कभी ये भी नहीं समझते हो। सर्फ घर में रखते हो? सर्फ नहीं रखते हो घर में? कपड़ा धो छू घर में, कयो पाउडर वापरू छो? हिपोलिन, निरमा, ये पाउडर वापरो ने सर्फ क्या अंग्रेजी में एनी पर लखेलू आवे सर्फ। ये शब्द राज जी ने 2 शब्द वाणी में, सागर किताब में 6ठा या 7वां सागर उठाओ, अंतिम चौपाई। धनी देत है भर के फूल, FWL, फूल 2 शब्द है, FUL और FWL, फूल भर भर। ये अंग्रेजी शब्द 2 शब्द 400 साल, जब इंग्लिश थी नहीं। पढ़ना हो वाणी का मंत्र, उसको पता चलता है वाणी में। दिल में शक ले आवी, कर दीदार होए बेशक। कौन बैठा है? मेरा ठाकुर नहीं बैठा है, साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म श्री जी साहेब, श्री राज्य महाराज बैठे हैं जिस तन में, वो अगर यहाँ लीला करते हैं सुंदर सादी। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आया दीदार है। अब सूरत शहर में शोर पड़ गया तो क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? भीम भाई भट्ट और श्याम, वो दोनों वेदांत के आचार्य थे। वेदांत, वेद समझ तो नहीं, वेदांत के आचार्य था। अब भीम और श्याम भाई भट्ट जो थे, उनका जो गुरु था उसका नाम क्या है पता है? शाबाश, पढ़ के आती है, शंभू भाई। उनका भी गुरु था, अब उनके पास रहते थे। उन्होंने सुना कि कोई आया है स्वामी जी, चलो हम भी उनकी चर्चा सुनने। अब जहां आंखों में नूर ही भरा है तो सुंदर साधी क्षमा करना, वो शक्ति देने वाला तो बैठा मेरा। पहचान हो जाती है कि आप कौन कौन चर्चा सुनने आते, अब किस लिए आते। श्री जी ने जब देख लिया, अपनी आंख भीम भाई श्याम भाई पर पड़ी, तो सुंदर साधी चर्चा के ब्रिज की ओर हंस की चलती थी, अब वेदांत की शुरू होगी। नहीं समझे आप लोग? प्रसंग बदल दिया श्री जी ने। अब जो बैठे थे सामने भीम श्याम, वो वेदांत के आचार्य थे। उन्होंने पहले उसको लगाया तो भैया को, दूसरे को, यार ये तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं समझे आप लोग? श्री जी ने वेदांत की चर्चा शुरू की, वो दोनों पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, आचार्य थे, ये तो अपनी बात करते। दोनों ने अंदर मसलत किया कि इनके पास तो हर प्रकार का, हर संप्रदाय का, हर ग्रंथों का। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए, चर्चा है तो बड़ी भाई इनो किया, बड़ा प्यार है, इन प्यार के मांदे करने आवे दीदार है। श्री जी ने चरणों में ले लिया। प्यार देना क्या होता है सुंदर साथी? ये आंखें, मैंने कहा था ना, एक चर्चा आंखें सुनती, और आंखें क्या क्या करती? आंख में क्रोध भी है, गुस्सा भी है, और आंख में प्यार भी। ये आंखें प्यार भी देती है, क्रोध भी देती है। ये आंखों से बहुत कुछ काम। अब मेरे प्राणनाथ जी ने चरणों में ले रहा था, क्योंकि वो भी दोनों परम धाम की आत्मा थी, फंस गई थी बिचारी सूरत में, तो प्यार के बस में होकर के दोनों अब रोज चर्चा सुनने। उन्हों एक बग वेदांत का, 3 गुरु सन्यासी शंभुनाथ है, ताय वस्तु गत दूसरा नहीं चर्चा लगे तात है। खोज करे आत्म की, ताय दिल में न होए विकार है, सब आत्म देखी यही करे करार। उस भली भांत से चर्चा सुनते हैं। अब चर्चा सुनने के बाद हम भी कहते हैं, और आप भी सुन, कि जब लग आत्म ना देवे साख, भले प्रबोधो बेर बस। तुम्हारी अंदर आत्मा कबूल ना करे, तब तक किसी को सत्य मानने की जरूरत नहीं है, किसी के कहने में आना कोई जरूरी नहीं है। आत्म जब अंदर से गवाही भी लगे चर्चा समझने, इत सर्वदेशी चर्चा हो है।
वाणी में चौपाई भी लिखी है श्री जी ने, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुसलमान को मुस्लिम की तरह, जो भी जैसा भाव लेके आते हैं श्री जी महाराज उस भाव के साथ। सुंदर सा जी कहना नहीं चाहिए, चर्चा चल रही है। नडियाद के पास संधाना में 400 मुसलमान आए थे, आज उसके फोटो भी हमारे पास है। उस टाइम पे तारतम ज्योति के हमारे मंच काट दिया मुसलमानों को, और अहमदाबाद गांधीनगर से उनके काजी को लेकर आए 400 मुसलमान, एक दो नहीं। संधाना गांव, दूसरा टुआ भी पहली शिविर थी, दूसरी शिविर हुआ। लेकिन जो शक्ति काम कर रही थी, तो उस मुसलमान ने 4:30 बजे की जो नमाज होती है, बोले महाराज जी मैं आज नमाज यहीं पढ़ू। 4:30 बजे अपनी चर्चा पूरी होती थी, तब उसने नमाज हमारी पढ़ी। कौन सी? अर्जी सुंदर सा है करे चरणों में, इसमें चौबैद है। अर्श की नमाज का आए पहुंचा वक्त, मोमिन अर्ज करता है सामे आए तखत। कोई अपने अर्श की कहते हैं, ये लोग असर की नमाज कहते हैं। उस मुसलमान ने हमारे साथ खड़े रहे, इसकी फोटो भी हमारे पास है, कैसेट भी है। क्या है पहचान? कोई काम व्यक्ति नहीं कर सकता है, काम करने वाला मेरा प्राण है, नाथ है। राज्य की शक्ति काम कर रहे हैं, किस तन में बैठ करके करे वो धनी जाने, धनी जाने काम। इसलिए वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब है, चर्चा तीनों पर कोई नहीं मतलब है। भीम भाई भट्ट श्याम ने विचारा कि इनके पास तो वेदांत का भी ज्ञान है, तो वेदों की बात कर रहे। सुंदर सा जी वेद क्या है? वेद हमारा, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। ब्रह्मा जी के मुखार बिंदु से कहते हैं क्या निकला? वेद, इसका मतलब ज्ञान निकला। आगे आएगा लीला, जब हरिद्वार का प्रसंग आएगा तो 4 वेद निकला। 4 वेदों का अलग अलग नाम है। तो लोगों ने क्या कर दिया? ब्रह्मा जी का मुख ही 4 बना दिया। अब कम से कम अक्ल का उपयोग किया होता। अगर ब्रह्मा जी का 4 मुख दिया तो बेटा सोता कहां होगा? नहीं समझा आप लोग? भाई वो सोता तो होगा, लेकिन अलंकारिक भाषा क्या है कि उनके मुखार बिंद से 4 वेदों का ज्ञान निकला। कई लोग पंचमुखी हनुमान बनाते हैं, कई लोग, अभी रामायण चलती है ना, तो रावण बताते हैं वो क्या कहते हैं, कितना मुख? बोलो यार। रावण को 10 मस्तक थे। उनके पास इतनी शक्ति थी, वो शक्ति का प्रदर्शन अलंकारिक भाषा में कहना नहीं चाहिए। इसमें कमेंट करो तो अच्छा नहीं लगता है, ये सारी दुनिया सुनेगी, अच्छा नहीं। किसी ने इस मोबाइल पर व्हाट्सएप और दूसरा क्या चल रहा है, फेसबुक पर किसी ने कभी एक लिखा, कोई 2 मित्र पी रहे थे तो सिगरेट पी रहे थे, तो कहते यार रावण सामने आया, वो मजाक बनाया था इन लोगों ने, यार इसको को दे, नहीं देना यार, चुप रहे, वो पूरी डब्बी खाली कर दे। आप लोग नहीं समझे, अभी नहीं समझे, अभी भी लाइट नहीं हुई। भाई दूसरे ने उसको मना कर दिया, उसको नहीं देनी है, क्यों? 10 मोड़ा था, 10 सिगरेट हाथे भी पूरी खाली कर दे। बोलो श्री। इसलिए सुंदर साथी एक विचार कर दे, भीम की खुली नजर है। वेदों में क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। और सुंदर साथी मेरे इतना ज्ञान तो है नहीं, फिर भी आपकी कृपा, राज्य की कृपा, सुंदर साथ का प्यार बिठा देते चरणों में। वेद का पहला पन्ना, आज मैं श्लोक नहीं लाया हूं, मुझे याद भी, मैं कई बार याद भी करना गया मुझे। पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णाति पूर्ण, ऐसा कोई एक श्लोक है। परमात्मा का स्वरूप पूर्ण है ना, पूर्णमिदं वाला श्लोक। तो आगे पहले दिन में चर्चा में मैंने सुना दिया था। दूसरा चरण है एक को ब्रह्म द्वितीया नास्ति,
याद रहेगा तुमको, वेद का पहले पन्ने में ये श्लोक है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। अर्थ भी समझ लो, एको ब्रह्म, ब्रह्म एक है, यानी परमात्मा एक है, बाकी सब अवेद का ज्ञान है। और तीसरा सुने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सिंपल बात है, हर जगह पर हर पंडित, हर चर्चा गान कथा करने वाले ये ज्ञान बताते, ब्रह्म सत्य जगत, ब्रह्म यानी परमात्मा ही अखंड है, बाकी सब मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत, एको ब्रह्म द्वितीया, परमात्मा एक है, द्वितीया नास्ति, और परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ होता है, मैंने आगे बता दिया है कि पूर्ण का अर्थ होता है कि पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाए तो पूर्ण कभी अपूर्ण हो सकता, यानी परमात्मा खाली नहीं हो जाता है, इसमें से 10 किलो निकल जाए तो 10 किलो नहीं, वो पूर्ण है, इसको पूर्ण ब्रह्म कहा, इसलिए परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म कहा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमात्मा ही अखंड है, बाकी सारा मिथ्या है सो। लेकिन हम हिंदू है नहीं। अगर हम हिंदू होते और इस वेद का ज्ञान भी हमने ग्रहण किया होता तो आज हमारे घरों में 4 भाई 4 बहन 4 देरानी जेठानी ननंद लोग अलग अलग धर्म में ना घुसते। प्राणनाथ जी की वाणी और इस वित्त साहब की चर्चा तो सैकड़ों गौ दूर है तुम्हारे से। दुनिया का ज्ञान भी कुछ लिया होता ने तो अभी अक्कल ठिकाने आ जाती कि परमात्मा क्या है और उनका ज्ञान क्या है। सोचो, ये वेदों का ज्ञान है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ब्रह्म सत्य। अपन से व्यापक लो जानी सूरत एक, तब निंद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़ी अनेक, ये 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए ना लगे ब्रह्मांड। चर्चा अब शुरू हुई तो श्री जी महाराज ने क्षर ब्रह्मांड का वर्णन किया। क्षर ब्रह्मांड का मालिक है आदि, आदि नारायण का मालिक अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के आगे अनादि अक्षरा स्थित है। और त्रिगुण महाविष्णु की बोई ना लोक ब्रह्मांड, वो यानी एक बुंद मात्र, इनको इतना भी अक्षरातीत का ज्ञान शुद्ध। भीम की नजर खुल गई, बोलो श्री। किससे नजर खुली? आप लोगों को दिमाग अपना भी चलाओ, किससे नजर खुली? श्री जी साहेब की चर्चा से। वहां जादू मंत्र तो नहीं हो रहा था कि श्री जी कोई टोना कर रहा था, क्या सुनाई उनको? चर्चा पर ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्मवाणी और उसकी आत्मा को उजागर कर। जो वेदांत के आचार्य थे, भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीलामो, क्योंकि पर आत्म परम धाम में थी, आत्मा यहां थी, आत्मा जागृत हो गई। तब आए कदमों के अपने कबीलो समेत। वेदांत के गादीपति आचार्य सूरत के अंदर आप श्री जी साहब के चरणों में छोड़ के, भीम भी आया और श्याम भट्ट भी आया, और आगे चर्चा आएगी। और ऊपर कह दिया कि शंभुनाथ महाराज गुरुदेव, अब आज के बाद हमारा इंतजार मत करना, हम जिसके चरणों में जाना था हम वहां पहुंच गए। यह ब्रह्म ज्ञान, यह वाणी ललकार दो दुनिया को, ताकि दुनिया को भी पता चल जाए। लेकिन किसी को चर्चा सुनानी नहीं है, ना सुनानी है ना सुनने देनी है। कैसे आत्म जागृत हो जाएगी? क्या लिखा है, क्या तारतम लिया है तुम लोगों ने? हमने सबने, जिस गुरु ने लिया है, जिस सदगुरु ने लिया है, तारतम तो एक ही है। ये सत्यवाणी मत के वो जो इनको पर सब क्या पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निर्दता में पहले लो। शंभुनाथ था, प्रणाम कर दिया, गुरुदेव हमारी इंतजार मत करना। चर्चा का ध्यान के साथ सुनो, नजर इधर रख। चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिनों के काम। आदि तक गुरु था, आचार्य था, अब क्या बना हूं? सुंदर है, सुंदर साथ में श्याम, भीम भाई भट्ट और श्याम भाई भट्ट, सुंदर साथ बना, सुंदर साथ की सेवा में हो गया सुंदर साथी।
मतलब सारी चीज कहाँ रखे सुनाना जी, तो इतना रख दो अभी तक कितना बड़ा हो जाता। तो जो टू द पॉइंट, जो जो मुख्य मुख्य बातें हुई थी जी के साथ, इसी तरह सुंदर सा जी। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग, गोविंद व्यास राधा वल्लभी मार्ग यानी वैष्णव संप्रदाय के थे। उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। उन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य तिनके टीका में ने दास संज्ञा का कारण है। सुंदर साथ जी, मैं तो इतना ज्ञानी ना था, ना हूं, ना कभी होगा। जीवन हमारा पूरा होगा, मैं तो आज खुला शब्द में कहता। लेकिन जो हमारा प्राणनाथ जी ने वाणी में 2-3 प्रकरण लिखे हैं, कभी पढ़ने में आता है, मंथन करते हैं, कभी याद आता है, मैं आपको भी कहता हूं कर लो। तो पार ब्रह्म श्री कृष्ण की लीला अगर समझना है तो वल्लभाचार्य मार्ग में वल्लभी टीका नाम का एक ग्रंथ जो वल्लभाचार्य ने लिखा है। किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति जिन्होंने धर्म चलाया उसने ये लिखा है। और इस वल्लभाचार्य जी ने जो टीका लिखा है उसको अगर कोई समझ ले तो उसको पार ब्रह्म श्री कृष्ण की लीला का ज्ञान स्वरूप की पहचान हो। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कीर्तन में लिखा कि ओ वैष्णवों, जिन्होंने वल्लभाचार्य की वाणी को नहीं सुना है या नहीं माना है, वो जन्म क्यों लिया, वो मां के गर्भ में गले क्यों ना। चौपाई खोलो कीर्तन, 4-5वें प्रकरण में ये शब्द मिलेगा कि ओ वैष्णवों, तुम जन्मे क्यों, कि तुम्हारे संप्रदाय की, तुम्हारे गुरु की उस ज्ञान के ऊपर तुमको यकीन नहीं है, इसलिए तुमने जन्म लिया, गर्भ में क्यों ना दे दिया। ये चौथा इतना ज्ञान मेरे प्राणनाथ जी ने मुझे दिया है, तो मैं उसी पर किसी चीज को मानना ना मानना एक अलग चीज है, लेकिन समझने की तो कोशिश करनी चाहिए। फिर ना मानो अपनी मर्जी, कोई जबरदस्ती का सौदा तो नहीं। श्री राजी महाराज ने इतना ज्ञान सरल और सुगम करके हम सुंदर साथ को दिया है कि समझो तो सही। क्या चिंतामणि कबीर पंथ का आचार्य, क्या वल्लभाचार्य के भीमभाई भट्ट, श्यामभाई भट्ट, क्या उसको गादी की नहीं अच्छी लगती थी, इसको राज अच्छा लगा, छोड़ दिया और सुंदर साथ बन गया। क्योंकि गादी छोड़ा तो क्या बनना पड़ेगा, फिर तो वहां तो थोड़ी गादी मिलेगी उसको। अब किसके चरणों बैठना पड़ेगा, स्वामी श्री नाथ के चरणों। ऐसा सुंदर साथ बन करके अब आ गया। चर्चा का सुख पाए के आया था तो परीक्षा लेने के, सुनने के लिए, गलित हो गया, रहा मोमिनो के काम है। एक ही व्यास गोविंद जी रे वल्लभी मार्ग के, उन्हें चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। राजा वल्लभी मार्ग के अंदर श्रीमद भागवत की ही चर्चा, उनका ज्ञान गीता और भागवत, लेकिन विशेष गीता के भागवत ही चलता है। वैष्णव के अंदर राम जी के मंदिर में क्या चलती है, रामायण। हर धर्म का अपना अपना ग्रंथ होता है, तो राम के सुंदर साजी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने कहा ना भी कि वेदों में जो लिखा है को ब्रह्म द्वितीया नास्ति। क्या होता है, राम जी के मंदिर में कभी भागवत नहीं पढ़ी जाती है और कृष्ण के मंदिर में कभी रामायण नहीं पढ़ी जाती है। बोलो जयकारा, बोलो श्री कलश है महाराज। इतना भेद है, बल्कि राम और कृष्ण एक ही है। राम भी विष्णु का अवतार है और कृष्ण भी विष्णु का अवतार है, लेकिन हमारे हिंदुओं ने कभी विचारे किसने बनाए। मानने वाले राम को इस्लाम से बू आती है। शायर ने लिखा है भाई, मानने वाले राम को इस्लाम से बू आती है, मानने वाले मक्का मदीने वाले को राम से बू आती है। प्रभु कौन चले तेरे इस नक्शे कदम पर, यहाँ पर इंसान को इंसान से बू आती है। क्या समझे राम को और क्या समझे कृष्ण।
और ये निजानंद संप्रदाय जिसको हमारा समाज प्रणामी धर्म के नाम से जानते हैं, उसकी मंच के ऊपर गीता, भागवत, वेद, रामायण, बल्कि कुरान और बाइबल भी है। क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति का मालिक नहीं है, जो रोज बेचारा साईं बाबा थक गया कह के कि सबका मालिक एक ये है। चाहे को राम जी वाला हो, क्या कृष्ण जी वाला हो, क्या हनुमान जी वाला हो, ये मालिक, ये प्राणनाथ। एक मंच ये है, यहाँ सबकी कथा गाई जाती, गीता भी सुनाई जाती है, भागवत भी सुनाया जाता है, रामायण भी सुनाया जाता है। यह निजानंद संप्रदाय सर्वोपरि ज्ञान मेरे प्राणनाथ जी ने ला करके हम सुंदर साथ को दिया। लेकिन क्या करें, मैं कई बार कहता हूं कि तुमको किसी ने गिफ्ट में 9 बोर 12 बोर की रिवॉल्वर दे दी, समझ में आता है? मैं कहता हूं भाई गिफ्ट में देता नहीं कोई, चोर बोर आ जाए तो मारने। किसी ने गिफ्ट में तुमको 9 बोर 12 बोर की रिवॉल्वर तो दे दी, लेकिन चलाना सिखाना नहीं, तो क्या करोगे रिवॉल्वर? बोल दो यार, जब चलाने आता नहीं है तो क्या करोगे रिवॉल्वर? उसी तरह तुमको ये धर्म तो मिल गया, वाणी तो मिल गई, लेकिन चर्चा नहीं सुनोगे तब तक ये दिमाग के अंदर के स्क्रू है ना, वो खुलेगा नहीं, और नहीं खुलेगा तब तक ये वाणी अंदर जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तब तक प्राणनाथ की पहचान ना आज दिन तक किसी को हुई है ना किसी को। झगड़ा किस बात का? मैं तो 1000 बार कहता हूं कि पहले लीला में भी मेरा प्राणनाथ ही था, मत कि कृष्ण का नाम था, उसमें लीला करने वाला कौन था? प्राणनाथ ही था। और बल्कि वाणी में चौपाई लिखी है, विवाह की दो राधा भाई नो। अब बोलो मुझसे मुंह कम बंद है तुम्हारा, पन पर्या न थी, फिर क्यों लड़ाई की? खत रूपी में देवचंद जी महाराज को प्राणनाथ कहा है। मैं उस टाइम पे महाराज ठाकुर थे, क्योंकि चौथे दिन लीला थे, 5वें दिन में राज्य उनके तन में तो बैठा नहीं। तो 5 लीला में किसने लीला की? प्राणनाथ। मेरे सुंदर साथ मत लड़ो, मत लड़ाइयां करो। प्राणनाथ नॉट ए नेम ऑफ बॉडी, प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए नाम के लिए मत झगड़ो। प्राण यानी आत्मा, नाथ यानी पति, हमारी आत्मा का जो पति है उसको हम कहते हैं प्राणनाथ। जिन्होंने 5 तनों में लीला की है, एक बार कृष्ण बन के आए, एक बार बाके बिहारी बन के आए, एक बार मोहम्मद बन के आए, और नौतनपुरी में सदगुरु बन के आए, और एक इसका हक्की स्वरूप बन के आए, और आज मोमिनों के दिल में बैठा है। किस चीज की लड़ाई भाई? एक में ही सारी चीज है। चौपाई है वाणी में महाराज जी, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भई श्री महामत। नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भई श्री वेद कतेबो पहुंची शरत। वेद और कतेब का मतलब क्या है? कि जिस वेदों ने पुराणों ने पहले से लिखवाया था प्राणनाथ जी ने, वो समय आ गया, और वही मेरा प्राणनाथ आज तुम्हारे साथ है। अभी चले नहीं गई मेरे सुंदर, कर लो पैसा। इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य तिनके टीका में था संयोग का कारण जाए, इनको कछु ना खुली 40 प्रश्न 3 में 100 लिख के घर उतारिए लिया चाहिए इनसे। अब उन्हें गोविंद व्यास ने क्या किया कि श्री जी साहब जी की परीक्षा करने का, इतना ज्ञानी दानी है तो कोई 25 प्रश्न वेदांत के या 15 प्रश्न वेदांत के और 25 प्रश्न श्रीमद। अब किसी के पास है किताब? 40 प्रश्नों की कोई किसी का किताब है?
क्या जरूरत है? ये प्रश्न लिख के करके तैयार किया। अब ध्यान के साथ सुनो। मजलिस मजलिस यानी सभा श्री जी की बैठी थी, उसमें है प्रश्न पहुंचा। ध्यान के साथ सुनो। सो लिख के घर उतारिए, लिया चाहिए इनसे है। उस प्रश्नों का जवाब ले। किसके? स्वामी श्री, उनकी परीक्षा लेने के लिए इस वल्लभाचार्य जी ने निर्णय किया। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख से। बोलो श्री। अब सभा बैठी थी और गोविंद व्यास जी ने श्री जी की पहचान कर ली थी, जैसे भीमभाई भट्ट ने की ने उसी तरह। तो सारे वैष्णव लोग बैठे थे, सारे वैष्णव के आचार्य लोग बैठे थे और परीक्षा कर रही थी प्राणनाथ जी की। तो श्री जी ने इशारा कर दिया, मेहर की दृष्टि डाल दे, गोविंद को खड़ा हो जा, इस 40 प्रश्नों का जवाब दे। अब वैष्णवों की हवा खुशकी हो गई कि जिसका जो, उनकी भाषा में मैं बात करता हूं, कुछ समझने की कोशिश, मेरे शब्द को ना पकड़ना, उनकी भाषा, कि जिसका चेला इतना ज्ञानी है तो स्वामी जी कैसे होंगे? हिसाब तो करें ना लोग। गोविंद व्यास से प्रश्नों का जवाब दिलवा दिया, तब सारे वैष्णव की खुशी हो गई। सो लिख के घर उतर चाहिए। ये जो दज्जाल वल्लभ रहे, इनके साथ सो मेहनत कर लाया। आन दई श्री जी के हाथ 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। मैं क्यों दूं? गोविंद उठ, ये सुंदर साजी क्यों? ये ज्ञान, ये वाणी अकेले मेरे लिए नहीं आई, ना मन के लिए। ये वाणी और ज्ञान हमारे, बोलो भाई मुंह से, सबके लिए आए। तो राज्य सबके दिल में है कि नहीं? है कि नहीं? तो जो काम मैं कर सकूं आप नहीं कर सकते? कर सकते। हिम्मत करें से, ईमान रखो राज्य पर, मैं खुद ही मिटा दूं। भाव रखोगे मुझे मेरे धनी के चरण को समझना है, मुझे मेरे धनी के चरण को पाना है, अपने आप रे। झूठ में झूठ धनी होगा ने। झूठ तो शब्द समझते हो, गंदे से गंदा पति होगा, लेकिन पत्नी से प्यार तो अवश्य करेगा। ये तो मेहर का सागर है, सदा सत सुख के। तो क्या तुमको कुछ नहीं देगा? इसका मतलब कि विश्वास नहीं ना राज्य पर। बिन मांगे सुख देते हैं, उनको पता है कि तुझे क्या चाहिए। बिन मांगे सुख देते हैं, तो मांगे क्यों ना पावत। अगर तुम मांगो और ये धनी ना दे तो धनी धनी नहीं है, या तो मैं उनकी। એ ના માગતા 2 વીઘો ખેતરો મારો વધારે થઈ જાય કે તમાકુ 50 મણ વધારે પાકે, એ એની ભાન નથી હો, ધ્યાન રાખજો। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी से मुख। जिनको तिन्हें समझाया 3 भाई बड़ा सुख है। तब ही कदमों लगा वैष्णव संप्रदाय के आचार्य लोग सारे श्री जी के चरणों में आ गए। बोलो श्री। आया 7 महीने, तब दज्जाल ने लश्कर लगे निंदा करने। अब कई लोग दज्जाल भी होते, विरोध करने वाले, यार ये कौन सा संत आया है कि सारे को वेद वाला आया, उसको भी चरणों में लिया, वैष्णव आया उसको भी चरणों में लिया, क्योंकि सर्वदेशीय चर्चा। प्राणनाथ जी के पास सारा ज्ञान है, सब विध वतन सहित ज्ञान है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है मेरे। अब ये जो चौपाई जो मैं कहता था ना, लोगों राज्य की कृपा कितने, यह कीर्तन हुए 3 पर मीठी वल्लभाचार्य जबान है। कोई भली बुरी कहने लगे, काऊ काऊ भाई पहचान है। इससे एक प्रकरण वाणी में है, मीठी वल्लभाचार्य जबान, इस नाम का प्रकरण सूरत में उतरा और स्वामी राज्य ने वाद किया कि वो वैष्णवो तमे गर्भ में गली केम ना गया, केम जन्म लीधो। कोई आवे लड़ने, श्री जी को कोई कष्ट पड़ने में कमी नहीं है। मोहम्मद साहब को भी ये दिशा थी, वो चर्चा अधूरी नहीं, थोड़ी बात कह दी कि मक्का में जो थे उन्होंने अल्लाह का आह्वान कर दिया, लोगों ने माना नहीं, ऊपर से मक्का में लोगों ने गालियां दी, मां बहन की गालियां दी और पत्थर मारे।
अखर मक्का छोड़ना। आज प्रसंग आएगा। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, जब पावे दीदार तब शुक्र कहे, कहवे हक। आए तो जोर शोर से लड़ाई करने के लिए, जब बैठ जाए और चर्चा सुन ले तो जैसे बर्फ पिघल जाता है, उसी तरह मेरे सुंदर ये वाणी। तो कौन बैठा है भाई? स्वयं अक्षरा, मेरा ठाकुर का थोबड़ा नहीं बैठा है, स्वयं प्रियतम प्राण वल्लभ राज्य महाराज अंदर बैठा है। लीला उनकी है, तो उनकी नूरी नजर से सुंदर सा कौन ना। यही वाणी की शक्ति, यही चर्चा की शक्ति। इनकी निंदा जो करे सो होए खुआर। अगर भूल से श्री जी महाराज की कोई आगे पीछे अलग बात करे तो खुआर हो जाता था। ये भी श्री जी ने वाणी में लालदास जी ने लिखा है। ये तो सात बड़े तरब धनी निर्धार, उनको एक परमात्मा के सिवाय और किसी की चिंता है नहीं। ऐसे मेरे प्राणनाथ थे। मानिक आवे दीदार को सोमत संग भगवान है, इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान। ऐसे कई सुंदर साथ भी आते थे और चर्चा समझ में आती है। राज्य की पहचान किससे होती है? वाणी की चर्चा से। वाणी मंथन, वाणी चिंतन, वाणी का ज्ञान सुनो, राज्य की पहचान। बिहारी जी को इन समय पाथी लेके भेजे कलाम है। बिहारी जी इन समय पाथी लिखे भेजे कलाम है। अब पता चल गया कि यहाँ मेरी तो दुकान बंद है और उनका तो धमधोकार। पहले हमारे ये भी गाती थी यहाँ भजन, एक सरस इस मंदिर में गाती, लाखे बेसिए करे उठिए, हमें तो भजन तनावे वर मुड़ी नो धंधो मारो चले धंधो। बोलो श्री। क्या बात चल रही थी? हाँ, बिहारी जी को लगा यार, क्योंकि विदाउट मतलब किसी भी जरूरत के बिना ऐसे समाचार तो एक दूसरे के पास पहुंच ही जाता है। तो बिहारी जी धीरे से तलाश तो करता है, देखे तो करा महाराज ठाकुर की धंधा कैसे करता है। अब पता चला कि वहां तो बड़े बड़े, वाणी में लिखा है सुंदर सा जी, ऐसी ऐसी बात तो आप लोगों को सिर्फ वाणी पढ़ने से नहीं आएगी शोभा, मैं दिल से कहता, चर्चा सुनोगे। वाणी में ऐसे शब्द लिखा है, बड़े बड़े पहाड़ गिरेंगे। अब क्या अर्थ करोगे आप लोग? बड़े बड़े, उसका क्या अर्थ? ये पहाड़ वेदांत के आचार्य गोविंद व्यास वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, ये जैसे से पहाड़ थे ना, वो गिर, ये लिखा है। क्या तुम लोगों पढ़ोगे तो ये करके पढ़ोगे पता चलेगा, कुछ नहीं पता। अब पता चला कि यार ये तो काम बिगड़ गया। चलो उसके साथ एनीवे कोई तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पत्र लिखा, बिहारी जी ने पत्र लिखा श्री जी साहब श्री नागनाथ जी को, बोल कि भाई चल कहीं नहीं, तू अपना लेके बैठा है तो करता रहे, मेरा आशीर्वाद। लेकिन मैंने यहाँ गादी पर 3 नियम बनाए। कितने? 3 नियम बनाए। ऐसा करना यार कि अपनी फैक्ट्री, अपना धंधा, अपना धर्म जो चलाना है, तो दोनों की बात एक होनी चाहिए। तो ये जो मैंने नियम बनाया है जामनगर नौतनपुरी में, इस नियम का पालन तुझे भी मंगलपुरी सूरत में करना है। तो लिख के 3 नियम भेजे। अब बोलो तक चौपाई से कहोगे, ऐसे कह दो। 3 बात का बंदे जय हम किया इस ठाम, मैंने यहाँ इस नियम को पालन कर दिया है, ठहराव भी कर दिया है और उसका पालन भी शुरू कर दिया है। ये तुम कीजियो ये बात बहुत सिरे, ये मेरा आज्ञा का पालन करो और ये बात का तुम पालन करो। ये बात तुम उत करो जो इत भी आन फिरे, एक तो नीच जात को। पहला नियम क्या था?
एक नीच जात को तारतम ना देना। अबे सारी क्यों कहा है कि अपने आप को खुद क्या समझता था वो? बोलो या दाम का, तो नीच जात का तारतम तो नीचों का दाम तो नहीं बन जाए। पहला नियम था, एक दो नीच जात को सुनायो नहीं तारतम है। दूजे रांड स्त्री को यानी विधवा, विधवा को क्यों नहीं देना? धनी दाम धनी मरी जाए भाई, ये आत्मा धनी था नहीं तो रंडुआ थी जाए ना। इसलिए विधवा स्त्री को, तुझे राण स्त्री को त्रिजो के कि एक तेरे, तुझे भी मैं जानबूझकर मैंने देखा कि कुछ अधिकार देना है, इसलिए मैं तुझे, बाकी किसी को तारतम देने का अधिकार है ना, लेकिन मेरी कृपा तेरे पर हो गई, तुझे अधिकार देता, लेकिन तेरे और मेरे सिवाय तारतम देने का किसी को अधिकार नहीं। ये तीन बंदेज कहां से प्रकट हुए? श्री नौतनपुरी धाम जामनगर से गादीपति आचार्य श्री बिहारी जी महाराज धामधनी ने करके पत्र आया। अब श्री जी महाराज के पत्र, ये तीन बात का जरूर की जो उत्तर धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा की। अगर ये तीन नियमों का पालन करो तो अपना धर्म उज्जवल दिखेगा, शानदार। इसलिए ये काम तुम जरूर करना। ये बात की सुन के श्री जी लिखी खबर है कि वारे गादीपति बिहारी धामधनी, तूने राज्य का विरोध किया होता तो चल ये भी मानते, तूने तो ये नियम तेरे बाप के विरोध में किया। तेरे पिताश्री जिसका नाम था सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, उन्होंने तीन बंधन को बंद किया और तूने इसका नाम का पर छांटा लगा दिया। अब आप लोगों को तो याद है नहीं क्या किया था। ओ खोजी बाई मुसलमान, एक तो नीच जाति की थी और विधवा भी थी, गरीब थी। सदगुरु महाराज ने आवाज किया था और उसकी आत्म को पहचाना था। कौन सी आत्म थी? रई बाई की वासना थी कि महाराज ये दो नियम तो मेरे सदगुरु महाराज यानी तेरे पिता सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मिटाया, तो उसके आज्ञा का विरोध हम क्यों करें भाई? और दूसरी बात कि इस ब्रह्मांड में तू और मैं अखंड अमर काकड़ा तो खा के आया नहीं है कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक तू भी रहेगा और मैं भी रहूंगा, कल हम भी मर जाएंगे, तो इसके बाद तारतम कौन देगा? और तू और हम सारे ब्रह्मांड में तो फैलने वाले नहीं है, इसलिए ये तेरे तीनों नियम का मैं पालन कर सकता नहीं। प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है, जिसको मिले तारतम सोई जाएगा। दीपक से दीपक जलाना कोई पाप नहीं, लेकिन मैं ये भी क्षमा करके मानता हूं सुंदर साहब जी, अपनी कैपेसिटी, अपना कुछ देखना चाहिए कि मैं कैपेबल हूं। संत ज्ञानेश्वर थे, सुनो जरा, संत ज्ञानेश्वर का नाम हम लोगों ने पढ़ा थे, सुना। एक माई ऐसे छोटे बच्चे को लेकर के उनके आश्रम में गई। महाराज श्री जी, ये मेरा बच्चा है, ये गुड़ बहुत खाता है, उसको समझाओ गुड़ खाने का बंद। आज से 7वें दिन आना। माता जी समझे कि कोई मंत्र तंत्र करना होगा, दोरा धागा बनाना होगा, तब बेटे को कहेगा। 7 दिन के बाद गई, अब बेटे को पास में बोला और इतना कह दिया कि बेटा कल से गुड़ मत खा। अब वो बाई हैरान कि महाराज उतना ही कहना था तो इतने ये 7 दिन क्यों लगाया आपने? बेटा उससे पहले मैं खुद गुड़ खाता, जब मैं गुड़ खाता था तो मैं उसको कैसे कहूं तू गुड़ मत। कहने का मतलब समझ गए? वाणी में राज्य ने दिया है सबको,
जिसको मिले तारतम सोई जाहिर करे, लेकिन अपने कैपेबल, अपनी कैपेसिटी अपने को देखनी है कि सुंदर यानी कि मैं सबके ऊपर हो। जागने का काम सब सुंदर साथ के द्वारा हो, क्योंकि छठा दिन मोमिनों का राज्य ने इसलिए दिया है कि सुंदर साथ के ही द्वारा ये जागनी होगी। कोई किसी की आशा मत रखो। सुंदर साथ छठा दिन मोमिनों का। बोलो श्री। ये बात जी सुन के श्री जी लिखे खबर है, तुम बाहर दृष्ट हो छोड़ के अंतर की करो नजर है। जवाब तीन बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, ताको विचार कीजिए। श्री देवचंद्र जी ने ये राह चला है। उनने जात भेष को भान डाला शीशे, देखो जित अंकुर को हित करो बख्शीश है। जहां किसी की आत्मा पवित्र है, कोई निर्मल जीव है, उसको राज्य के चरणों में लेना कोई पाप नहीं है। उसको धनी का सुख दे दो। आपको एक काम करना है, सो देखो जो मैंने कह दिया वो चौपाई अपने पढ़ता हूं। और उन्होंने कही ये लीला आई अखंड। बोलो श्री। ज्यादा लिख दिया वाणी में श्री जी ने कि ओ भाई ये तो अखंड की लीला है, और लीला के प्रताप के होए बक्का ब्रह्मांड है। और उस अखंड लीला आने के कारण एक दिन सारे 14 लोग को ब्रह्मांड को अखंड करने वाला एक ज्ञान है। उसमें किसको ज्ञान ना दे और दे। समझ में आई? ये लीला के प्रताप से होए बक्का ब्रह्मांड। बक्का यानी अखंड, ब्रह्मांड यानी सारा संसार अखंड हो गया इस प्राणनाथ जी की वाणी से। फिर तुम कब तक ढांपते रहोगे, कब तक चुपे चुपे बोलते रहोगे? यही तो हमारा विरोध है। सुंदर सा मैं कहता हूं किसी का नियम पालन करना करते हो आप लोग, मैं किसी को विरोध करता नहीं हूं, ना करूंगा। जब मेरी समझ में जो चीज आई है वो मैं जरूर आपको कहूंगा, और जबरदस्ती आपके चरणों में मैं करूंगा नहीं कि आप मत करो। मैं करता हूं, मुझे करने दो, और आप करते हो आप करते रहो। पूज्य महाराज गोपाल दास जी भले पुजारी बन के बड़े ब्राह्मण समाज के हैं, उनको पूछो और वो जवाब दे बड़ी सभा में कि पहले गायत्री मंत्र ब्राह्मण के अलावा और कोई कर सकता है? किसी की ताकत नहीं कि गायत्री मंत्र का उच्चार करे। आज रेडियो में सुनो, टीवियों में सुनो, अरे पान बीड़े के गल्ले पर सुनो, जहां भी जाओ वहां उसके मंत्र उच्चारण होते। क्योंकि धर्म की जागृति करने के लिए दादा भगवान वालों ने, गायत्री वालों ने, अन्य धर्मों वालों ने अपना जोर शोर से प्रचार करना शुरू है कि नहीं? आज कौन गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता है महाराज जी? सारी दुनिया पढ़ती। यहां चौपाई क्या लिखे कि अपना ज्ञान सारे ब्रह्मांड को अखंड करने वाला है। बोलो उसको जाहिर करना चाहिए कि रुमाल पे रुमाल और डोरी पे डोरी बांधनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे अगुवे, मेरे पूज्यगण जो कहते हैं आप लोग उसकी आज्ञा का पालन, मैं आपका विरोध नहीं। क्या वाणी को उच्चारण करो जोर शोर से, तो वाणी तारतम्य वाणी तो है। क्या हमारा तारतम्य को गुप्त किस लिए चीज को गुप्त? कोई गंदी चीज है, कोई गाली देते कि गुपचुप करने को? शोर करो सुंदर सा जी। चौपाई में भूल गया, ए वाणी आ गई। बोल श्री। ए वाणी गर्जत मज संसार। इस वाणी को पूरे संसार में गर्जना करके सुना दो। रामनाथ जी ने कहा है, महाराज जी एक चौपाई से मैं प्रसंग बताऊंगा। कोई माने या ना माने, दुनिया को गर्जना के साथ करो। दुनिया वालों, जिस अल्लाह ताला की, मुसलमान, जिस सुप्रीम गॉड की और जिस बुद्ध निष्कलंक अवतार की तुम इंतजार करते हो, अब मत करो। वो प्राणनाथ दुनिया में आ चुके हैं। बोलो श्री। अब ढूंढ लो उसको, शोर को खोज लो, उसके चरणों में आए। तुम कर दो इतना। राज्य कहते हैं इतना करना है तुमको, बाकी मैं संभाल। जो शुद्ध देवो तुम मेरी औरों को। पहले चौपाई बोलता हूं इसलिए रुक जाता हूं ताकि चौपाई समझ में आनी चाहिए। जो शुद्ध देवो तुम मेरी, समझ में आई?
क्या मेरी पहचान जो दुनिया को कराओगे, ठीक है ना महाराज, जो शुद्ध देवो तुम मेरी औरों को, तो चलेगा तुम्हारा हुक्म। फिर भैंस दोवे ना तो दोड़ो करवानी जरूर पड़े। तारतम उठाओ, शुद्ध देव प्राणनाथ जी को ललकार दो दुनिया वालों को, और दुनिया वालों जिसकी तुम इंतजार करता है वो प्राणनाथ दुनिया में आ गए। बैठे सुंदर सा चुपचाप करके, कुएं के मेढक बन के हमारे गांव में बैठ गए, हमारे जैसे ततुड़ी, और जिस स्थानों में बड़े बड़े लोग बैठे उसको कोई चिंता है। ये प्राणनाथ जी ये वाणी में गर्जना के साथ ललकार दो सुंदर, फिर कोई माने है ना, वाणी को ललकार। अब ये चर्चा में है ना शब्द कि भाई तू और मैं अगर दोनों ही तारतम देंगे तो सारा ब्रह्मांड में तारतम कब पहुंचेगा। इसलिए जिसको तारतम मिले, ये राशि देवता जी हमको तुम आगे नहीं दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब वही देव बताए। वो मुझे ज्ञान ना बता, तेरे सदगुरु में तेरे पिताजी ने जो ज्ञान हमको दिया है वो ज्ञान सारे सुंदर साथ को तू बता। तो राह ना तो राह ये चलसी होए बड़ो प्रकाश है। सदगुरु महाराज के कहे वचन सुंदर साथ को बताओगे तो सुंदर साथ उसी राह पे चलेगा। सात सब दौरसी ले दिल जागने की आश। फिर कोई गरीब कोई तमंगर कोई गरीब ऊंच नीच नहीं रहेगा, सब एक राज्य का नाम लेके दौड़ेगा। बोलो श्री साथे सबे उतर्यो चारों वर्णों माय। कहां जाएगा अधिपति। मोतीला तो वेराना भरत खंड में चौपाई लिखी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जिंदगी में नहीं सुना होगा आप लोग, आज सुन लो कान खोल करके। ये चौपाई लिखते पहले मेरे राज्य ने ये लीला करके दिखाई है, कह के नहीं, कहा तो बाद में। अब आप लोगों को पूछो, कोई तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। सुंदर सा क्या लिखा है। सात सबे उतरे चारों वर्णों मैं, ये बंदेज बांधे से होए आकार जता ही, इसलिए बंधन बांधने की जरूरत है नहीं। अब सुनो, चार वर्णों तो आप लोग जानते हो कि नहीं। जब मुंह खोलना पड़ेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चार को तो जानते, इतना तो पढ़े लिखे हो कि वो भी ठुट्टू हो। अब देखो मेरे राज्य ने क्या लीला की। सुंदर सा जी राज्य को पता था कि पीछे आने वाले मेरे सुंदर साथ को गला दबाएंगे, इसलिए राज्य ने खुद लीला करके दिखाई। सबसे पहले ब्रिज में आए, किसके घर आए। नंद जी। तुम्हारा तो गला चुप हो गया, गले में टूपा लगा, तुम लोग क्या बोलोगे। किसके घर आए। नंद जी के घर। ट्रके वाले भी, गाड़ियां वाले भी। आहिर कौन सी जाति था। यहूदियों था, आहिर थे महाराज जी शूद्र जाति। पहली लीला राज्य ने उसकी। अब चार वर्णों का ज्ञान है, उसको आए ज्ञान कहने की मजा आवे, नहीं तो ना समझने वाले को पत्थरों के सामने कौन था मत्था फोड़ना। करी लीला राज्य ने 11 साल और करी। अब सुंदर सा जी मोहम्मद बने। वैसे तो मोहम्मद को कोई जानता नहीं है। वो अब्दुल्ला पांडे था, पंडित था, वो ब्राह्मण था, उसके तन में लीला की। अरे कि नहीं। अब नवतरपुरी में है मथुर मेहता, कुंवरबाई माता वैश्य था, वाणिया था। और चौथी बार आए राजपूत में, क्षत्रियों के अंदर मेरा ठाकुर बन गया। लिखना नहीं है, लिखने के लिए पहले उन्होंने करके दिखाया कि मैं खुद चारों वर्णों में लीला की है, और मुझे पता है कि आने वाले समय में मेरी परमधाम की आत्मा चारों वर्णों में आएगी।
इसलिए किसी को ऊपर नीचे मत कहो सुंदरदास। रूहे उतरी चारों वर्णों माए, बता दो उसको तारतम कह दो सुंदरदास, ताकि ना करे राज्य महाराज। उसके दिन कल परसों बताया था ना, रोहिदास चमार था, चमड़े धोते थे, लेकिन उनके कुंड में गंगा और गंगा जी साक्षात बहते थे। इसलिए किसी को ऊंच नीच मत समझो, आत्मा को परखो। भाई कर्म से कोई ब्राह्मण, ध्यान के साथ क्षमा चाहता हूँ, यूएस में कनाडा में कर, जो जाति पाति पर मत लेना, पटेल लोग होते हैं, अपनी पीढ़ी पर दुकान पे ऑफिसर मतलब सेठ बन के बैठे, 4 नौकर रखते और हजाम का धंधा करते, तो क्या वो हजाम हो गए? ब्राह्मण होते हैं, कोई ब्राह्मण रसोई बनाने का काम करता है, कोई ब्राह्मण पूजा करने का काम करता है, कोई ब्राह्मण वैदिक कर्म कर्म के अनुसार अपनी जाति होती है। अब हमारे घर में, हमारे परिवार में, बड़े भैया हो गया, उसके बोर्ड में चौकसी लिखवाता था, सोनी लिखवाता था, हमारी जाति पंचाल लोहार, और तो कर्म के हिसाब से चौकसी बन गए, सोनी बन गए। कुछ सुधार होता है, कर्म के अनुसार जाति हो जाती। इसलिए किसी की ऊंच नीच और जाति पाति मत देखो, मेरे कहने से नहीं, मेरे प्राणनाथ जी ने कहा है, उसके ऊपर सोच लो। और समय तो कब से पूरा हो गया है, करूं तो क्या करूं। इन बात की हकीकत लिखी जवाब बिहार जी पर है, और भेजी किताब कलश है, बोलो श्री लेने मसनंद की खबर है। गादी पति और गादी की खबर लेने के लिए अब श्री जी साहेब ने सूरत के अंदर कलश किताब पूर्ण हुई थी, वो पूर्ण कलश किताब का ग्रंथ वाणी सूरत से नवतनपुरी मोकली। लेकिन मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, सुन के बिहारी जी में बड़ो पायो दुख तब, ये आदमी कैसा है, मेरी एक भी बात पर विश्वास करता, ना माना कलश को और कलश किताब को क्या कह दिया, एक कलेश आया है, बोलो श्री। उनके दिल में क्या हो गया, कलेश ही हो गया, इसलिए कलश ग्रंथ को मान्यता है। कलश को देखी बात जब है उन, अब ध्यान के साथ अंतिम चौपाई सुंदर सा जी, उन लिख भेजी पाती को, चौपाई सुन लो, बस चौपाई यहां बंद कर दो। उन लिख, बिहारी जी ने पत्र लिख दिया, अंतिम पत्र सुंदर सा जी, उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई, और नवतनपुरी वाले अलग और सूरत वाले भी, तुम्हारी राह भई और है, और हमारी भी और है, हमारी भी भाई जुदागी इसे पहले तो हो गई थी, खिचड़ी में लाइन लगा दी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब यहां भी बता दिया कि तेरी राह भी अलग और हमारी भी राह अलग। अब सुंदर साथी, ये राह कल हम इकट्ठे करके कल सूरत से मेरे प्राणनाथ जी चलेंगे, सुंदर साथ जी जागने का जोत लेकर के, ये चर्चा कल चलेगी। बहुत ऊन लिख भेजी पातिए को तुम्हारी राह भई, और